पर संबंधित कार्य। तो जो स्व संबंधित कार्य यानी कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं, वे एक्शंस हैं जिनका इंपैक्ट सिर्फ हम पे पड़ता है। क्लियर? और अदर रिगार्डिंग एक्शंस वे हैं जिनका इंपैक्ट दूसरे पर या सामने वाले पर पड़ता है। तो जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, इनमें कौन कौन से एक्शन हैं कि जैसे हुआ खाना, पहनना, सोना, जागना, रहना, यानी हमारे अलावा हमारी इन गतिविधियों से, हमारे इन एक्शन से किसी दूसरे पर कोई इंपैक्ट या प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहां पे ये जॉन स्टुअर्ट मिल कह रहा है कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं, दीज आर ऑल्सो अनरिस्ट्रिक्टेड इन नेचर, यानी इन पर भी किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? नाउ नेक्स्ट, अब पर संबंधित कार्य बोल रहा है कि वे हमारे कार्य जिनका इंपैक्ट दूसरों पे पड़ रहा है, हमारी वे गतिविधियां जिससे दूसरे प्रभावित हो रहे हैं, समाज प्रभावित हो रहा है, राज्य प्रभावित हो रहा है, ऐसी गतिविधियों पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है। इट मीन्स द रीजनेबल restrictions can be imposed on our those actions which restricts the freedom of others, कि हमारी वे गतिविधियां जो दूसरों की स्वतंत्रता में बाधा डाल सकती हैं, उन गतिविधियों पर युक्त निर्बंधन लगाया जा सकता है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 19 को अब समझिएगा तो थोड़ा सा, हालांकि अभी उसमें हम बाद में चर्चा करते हैं आर्टिकल 19 वाले में। तो ये चीजें होंगी पर संबंधित कार्य। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब देखें, यानी कि फ्रीडम ऑफ थॉट पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्शन के फर्स्ट पार्ट जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं, स्व संबंधित कार्य हैं, उस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। केवल उन्हीं पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं आपके कार्यों पे, एक्शंस पे, जो दूसरों को क्या करते हो? अब ध्यान रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जो पर संबंधित कार्य या अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस हैं उस पे आप यूनिवर्सली रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। केवल पर संबंधित कार्यों पे उन्हीं पे रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है जो दूसरों के राइट्स को वायलेट करते हों। अगर दूसरों के राइट्स या दूसरों के अधिकारों को वायलेट नहीं करते हैं तो ऐसे में राज्य, चाहे वह न्यायपालिका हो, जुडिशरी हो, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या लेजिस्लेटिव, किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगा सकती है। सेल्फ रिगार्डिंग में खाना, पहनना आदि हमने बताया। तो अब जैसे कि हिजाब विवाद उभर करके आया, हिजाब विवाद उभर करके आया, उस महिला ने कहा कि ये मेरा पर्सनल मैटर है कि मैं हिजाब पहन के जाऊं या ना जाऊं। मैं कहीं तुमको तो नहीं कह रही हूं कि हिजाब पहन के जाओ। मेरे हिजाब पहनने से तुम्हारी क्या क्षति हो रही है ये बता दो, तो मैं हिजाब पहन के ना आऊं। या नवनाथ मिश्रा अगर गर्मियों में पीला अंगोछा पहन करके आ रहा है तो इससे किसी नवनाथों दिन को क्या तकलीफ है कि वो कहे कि नहीं, नवनाथ सर पीला अंगोछा पहन के नहीं आ सकते हैं। दिस इज माई सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन। मैं तय करूंगा कि मैं क्या खाऊं, मैं क्या पहनूं, मैं क्या ना खाऊं, मैं क्या ना पहनूं। मेरी इच्छा होगी मैं 4000 की फटी जींस पहनूंगा, हाँ धनुष जींस पहनूंगा। मेरी इच्छा होगी मैं धोती पहनूंगा। भाई समाज या राज्य कौन होता है इस पर निर्बंधन लगाने वाला, यदि इसका इंपैक्ट दूसरों पे निगेटिव नहीं पड़ रहा है तो। किसी की इच्छा होती है, क्षत्रिय है, ब्राह्मण है, मांसाहारी है। नवनाथ मिश्रा ऐसे परिवार से आता है जहां ठाकुर जी हैं, लहसुन प्याज भी एक प्रकार से वंचित क्या नाम है, वर्जित है हमारे यहां खाना। तो मैं कौन होता हूं उन मांसाहारियों को कहने वाला, उन ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को कि नहीं तुम नहीं खा सकते हो, कि उनके एक्शन से उसका बैड इंपैक्ट नवनाथ मिश्रा पे क्या पड़ रहा है। बातें क्लियर हो रही है? तो बातें समझ आ रही कि नहीं कि भाई आप ये पहन के आए, जींस पहन के आए, वो साड़ी पहन के आ रही है, उससे किसी को क्या तकलीफ है भाई? बातें क्लियर हो रही है? तो इस पे रोक नहीं लगाया जा सकता है। क्लियर? मेरी उन्हीं गतिविधियों पर लगेगा जो दूसरों के फ्रीडम को वायलेट कर रही, अदर्स रिगार्डिंग से। कि जैसे कि मान लीजिए कई चीजें हैं कि यदि हम अपनी स्वतंत्रता को आवश्यकता से ज्यादा बढ़ाते हैं, फ्रीडम को, तो दूसरे के फ्रीडम में बाधा उत्पन्न होती है।
किसी भी व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल उसके नाक तक है। हम पहले भी इस चीज पे चर्चा डिटेल में कर चुके हैं। तो ऐसी कोई गतिविधि जो दूसरे को वायलेट कर रही है तो वहां पे सरकार रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है। जैसे कि नवनाथ मिश्रा कहे कि आप वही कपड़ा पहन करके आए जैसा कि पॉलिटिकल साइंस का आपका ये टीचर पहन करके आ रहा है, तो आप कोर्ट जाइए, कोर्ट निर्णय लेगा कि भाई नवनाथ मिश्रा कौन होता है डिसाइड करने वाला कि मनीष सिंह या वैशाली गुप्ता कौन सा ड्रेस पहन करके आए। रिस्ट्रिक्शंस लग सकते हैं। अब इसमें इसके विचारों में कई जगह द्वंद्व भी है। मान लीजिए कि स्टूडेंट ने पूछा कि क्या यूनिवर्सली इसको इंपोज किया जा सकता है, तो देखिए दुनिया के देशों में जहां पर भी लिबर्टी के विचार जा रहे हैं कहीं ना कहीं बड़ी मात्रा में जॉन स्टुअर्ट मिल के थॉट से प्रभावित हैं। आप कोर्ट्स के निर्णय को देखिए कि सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन हम किस लिए करते हैं, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस के लिए, जिसका इंपैक्ट दूसरों पर नेगेटिव या दूसरों की परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस को वायलेट ना कर रहा हो। तो 497 हटाया गया कि कोई भी किसी की पत्नी किसी के पति के साथ जा रही है, कोई महिला किसी पुरुष के साथ जा रही है, या कोई समलैंगिक है। बात समझ में आ रही है ना, कि मान लीजिए अगर किसी को कोई लड़का ही पसंद आ रहा किसी लड़के को जा रहा है तो दैट इज द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। वहां पे प्यूनिटिव क्राइम नहीं है, सोशल तौर पे क्राइम हो सकता है लेकिन दंड नहीं दिया जा सकता है। क्या नहीं किया जा सकता है? क्योंकि दो स्त्री और पुरुष अपनी इच्छा से एक दूसरे के साथ जा रहे हैं अपने आनंद की प्राप्ति के लिए, उससे तीसरे को क्या तकलीफ है? बात समझिएगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को। बातें क्लियर हुई? अब देखें, लेकिन यानी कि नवनाथ मिश्रा अगर किसी लड़की के साथ दोनों शैक्षिक रूप से एक दूसरे के साथ जाना चाह रहे हैं तो दैट इज नॉट प्यूनिटिव क्राइम अगेंस्ट नवनाथ मिश्रा। लेकिन अगर नवनाथ मिश्रा शादीशुदा, वही नवनाथ मिश्रा जो पहले वाला है, किसी लड़की के साथ जा रहा है तो अपराधी नहीं है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में है। लेकिन अगर नवनाथ मिश्रा किसी लड़की के साथ जबरदस्ती रेप कर रहा है तो नवनाथ मिश्रा का ये प्यूनिटिव क्या होगा, ऑफेंस माना जाएगा, रेप की सजा मानी जाएगी। या किसी लड़की को चलते हुए रास्ते में मैं किस कर दिया तो लड़की जाएगी तो मुझे दंड मिलेगा कि मैंने महिला अधिकारों का वायलेशन किया है। लेकिन अगर दोनों की इच्छा से हो रहा है, यानी कि दो लोग इन्वॉल्व हैं, मेरे अलावा एक सेकंड पर्सन भी इन्वॉल्व है, लेकिन उसको ये नहीं लग रहा है कि मेरी फ्रीडम की वायलेशन हो रही है, देन दैट इज नॉट द प्यूनिटिव क्राइम। बात समझे? यानी अदर्स, आप दिन भर तो हम ऐसा ही काम करते हैं कि जो अदर रिगार्डिंग एक्शंस पे होते हैं। किस पे होते हैं? कि हमारे लगभग काफी गतिविधियों से रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरे प्रभावित होते हैं। तो क्या हमारी सारी गतिविधियां रिस्ट्रिक्ट कर दी जाएंगी? नहीं, केवल वही गतिविधियां रेस्ट्रिक्टिव की जाएंगी अदर्स रिगार्डिंग में भी जो दूसरों के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डाल रही है और दूसरे को लग रहा है कि उसकी फ्रीडम का क्या हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। अब फैसले समझ में आ रहे हैं कि आप स्पीच में, सॉरी, फ्रीडम ऑफ थॉट में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस में भी बिल्कुल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, अदर्स रिगार्डिंग एक्शन में भी उन पे रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए जिससे दूसरे, और लगभग जितनी भी लिबरलिस्ट डेमोक्रेसीज हैं, कंट्रीज हैं, वहां पे इस तरीके के कानूनों की झलक सीधा दिखाई देती है। लेकिन फिर भी एक चीज है कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन है, अब थोड़ा सा इसमें आलोचनाएं हैं। क्या है? आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म है। जैसे कि खाना पहनना आदि को सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में रखा गया है, लेकिन आज के दौर में यह भी विवादित है कि क्या हर चीज पहनावा आदि क्या है सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में माना जाएगा? क्या पहनने के अधिकार में ना पहनने का अधिकार भी शामिल है? मुद्दे को समझिए। कई देशों में बीएचपी, अगर बिकनी पहनी हुई लड़कियां जा रही हैं तो दैट इज फ्रीडम, लेकिन कई जगहों पे अश्लीलता फैलाने के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्यों? क्या है? अश्लील है। तो पहनना भी कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है मैक्सिमम समाजों में कि वो दूसरे के राइट का क्या कर रहा है, वायलेशन कर रहा है। तो ये हिजाब वाले को फिर से इस मुद्दे को समझिए
कि सभी लड़के स्कूल में आ रहे हैं ड्रेस पहन करके, वो महिला हिजाब के अधिकार की मांग कर रही है कि नहीं, ये मेरा रिलीजियस राइट है, मैं हिजाब पहन करके आऊंगी। तो कल क्या कोई अगर जैन गुरु, जैसा कि मैं एक हफ्ता पहले ही लिख दिया था इस चीज पे, कि दिगंबर मत को मानने वाला यदि नग्न पहन के नग्न आना चाहे क्लास में, तो क्या उस हिजाब वाली महिला के बगल में बैठने दिया जाएगा? या फिर कोई कपालिक भूत भभूत लगा करके, हाँ समझ ही रहे, सारी चीजें होती हैं, देखते हैं मार सांप वाप लटकाए, कहे नहीं हम तो इस मत को मानने वाले हैं, शैव मत को हम तो पढ़ेंगे क्लास में, हमारा बच्चा पढ़ेगा इसी रूप में पढ़ेगा। तो इस क्लास में उस भूत भभूत और कोबरा लटकाए हुए आ करके अगर वो लड़का पढ़ेगा तो उसको से एक्सपीरियंस है नवनाथ मिश्रा की, तो आधी क्लास खाली हो जाएगी, आधी क्लास खाली हो जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं? तो अब कहीं ना कहीं कपड़े पहनावा भी जो है अगर देखा जाए तो इसको सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन में एब्सोल्युटली मानना कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है। इसलिए मैक्सिमम समाजों में, स्कूलों में ड्रेस कोड लागू किए जाते हैं। क्या लागू किए जाते हैं? ड्रेस कोड लागू किए जाते हैं। तो अब क्या खाने की भी स्वतंत्रता है, तो आप कुछ भी खा लेंगे प्रोटीन के नाम पर। तो अलग अलग समाजों में कुछ जीवों को अलग अलग महत्व दिया जाता है और प्रतिबंधित, जैसे कि अगर देखेंगे इस्लामिक कंट्रीज में सुअर का मांस बिकना कई देशों में क्या है, या कई जगहों पे या कई शहरों में बैन होते हैं, अक्सर नजर आते हैं। हिंदू राष्ट्रों में जो है गाय के मांस पे कहीं ना कहीं लेकर के कैटल किलिंग पे रोक नजर आता है। फिर भी इन सब चीजों को अगर हम देखें तो रूढ़िवादिता के तौर पर ही मान सकते हैं। अब देखें अगले फेज में, तो इंसान को ये जो इतनी सारी फ्रीडम ये दे रहा है, ये फ्रीडम केवल इसलिए दे रहा है कि जितना बेहतर फ्रीडम इंसान को प्राप्त होगा, इस थॉट का फ्रीडम मिलेगा, एक्शन का फ्रीडम होगा, उतना ही मानवता का विकास सुनिश्चित होगा। क्योंकि समाज कंक्लूजन में चल रहे हैं, रूढ़ियों में जकड़ा होता है और प्रायः अज्ञानी लोग रूढ़िवादियों के चंगुल में फंस करके अपने ही विकास को अवरुद्ध करते हैं और विचारवान लोगों की बोली पर भी, उनके विचार पर भी रोक लगाने की मांग करते हैं। पाकिस्तान में इस्लामिक जिहाद देख सकते हैं। पाकिस्तान का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वहां की मिलिट्री ने अपने इंटरेस्ट को साधने के लिए इस्लाम के नाम पर या फिर मजहबी अधिकारों के नाम पे दूसरों के बोलने और पहनावे पे क्या लगाया? रोक लगाया। तो पाकिस्तान में चिंतन ज्यादा विकसित नहीं हुआ। भारत में ये चीजें नहीं थी। हमको लगभग जो फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन है मिला हुआ था, एक्शन भी हमारा लगभग ऐसा ही था जिस रूप में ये बताने की कोशिश कर रहा। हालांकि पूरी तरीके से इतनी छूट नहीं है जैसा कि मिलने बताया, लेकिन छूट मिली हुई थी। लेकिन आजकल अगर हम देखें कम से कम 5-7 सालों में तो ये दिखाई दे रहा है कि संविधान वाले ही दे रहा है सबको बोलने की अधिकार और युक्त निर्बंधन लगा रहा है, लेकिन आजकल विद्वानों का बोलना ही पाप और अपराध हो गया है। आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यानी कि सोशल मीडिया पे जितने उल जुलूल हरकतें करने वाले हैं उनको आप देखिए मिलियंस में लाइक है। लेकिन अगर कोई आदमी तार्किक बात कर रहा है, राजनीतिक सुधार की बात कर रहा है, जैसा कि इन्होंने बताया कि एक्सपर्ट्स ही समाज का डेवलपमेंट करते हैं, तो कोई पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर लिबरलिज्म समझा रहा है, कम्युनिज्म समझा रहा है, उसको लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। सोशल मीडिया में तक क्रॉस फ्रीडम है, किसको एक्सेप्ट करते हैं? ये जो दो पॉलिटिक्स में कौन, अजीत भारती, ये सब आते हैं सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, जो बोलते हैं कि ये इंडियन डेमोक्रेसी में वामी है, इधर लिब्रांडू है, दो कोस हैं। ये लिब्रांडू मोदी जी के पीछे पड़े हैं, मोदी जी के, और आधे से ज्यादा अंधभक्त उसको फॉलो करते हैं। अगर एक बार वो आ करके नवनाथ मिश्रा की क्लास में या किसी भी पॉलिटिकल साइंस की क्लास में प्रोफेसर जो एक्सपर्ट्स है वो पढ़ ले लिबरलिज्म, तो उसको पता चल जाए कि हमारे मोदी जी ही असली लिब्रांडू है। नहीं, हंसने की बात नहीं, इस तर्क को समझिएगा कि जो राष्ट्रीय संपत्ति को बेच रहा होता वही लिब्रांडू होता। कारण क्या है? और इन लोगों की बातें, इन रूढ़िवादियों लोगों की बातें आम जनता आसानी से स्वीकार कर लेती है। इसलिए विद्वता जीवित रहे, एक्सपर्ट्स के विचार आगे बढ़ते रहे, इसलिए अभिव्यक्ति की आजादी पर या फ्रीडम ऑफ थॉट पे रोक नहीं देना चाहिए। अरे मान लीजिए मेरा ही लेक्चर है ये, आप ही लोग जाकर के कोई नया लड़का अचानक से आ जाए,
इंटर पास। तो उसको लगा अच्छा ये मैंने नक्सली है का, R1 नक्सली है का। जोकर टाइप के लोग, कौन है ये? जोकर टाइप के लोग। देखते नहीं है फेसबुक पे लिखे रहते हैं कट्टर हिंदू, कट्टर मुसलमान। ये कट्टर हिंदू और कट्टर मुसलमान का मतलब क्या होता है? वही व्यक्ति जो अपने भीतर कोई परिवर्तन लाना नहीं चाहता है, यानी जैसा पैदा हुआ पशुवत वैसा ही पशुवत वो मरना चाहता। और देखिए पूर्वांचल, देखिए हम लोग के रिश्तेदार हैं भाई, फेसबुक पे बोलते देखते हैं, वो लोग कहते ही हैं कि बोल क्यों रहे हो, आपके बोलने का क्या प्रभाव पड़ता है? आएंगे तो फलाने जी ही, अरे फलाने जी हैं, धमाके जी हैं, इसके लिए मैं नहीं बोल रहा होता हूं। मैं फेसबुक पे जो भी बोल रहा होता हूं मूर्खवाणी के नाम से बोल रहा होता हूं मैक्सिमम। अब क्या आपको अभी पहले ही बताया कि उसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि कम से कम किसी के भीतर तो वो विचार पहुंचे, वरना यहां तो बीटेक सीटेक एमबीए किए हुए पॉलिटिकल साइंस के विचारों पे चर्चाएं कर रहे हैं। कम से कम उतना समय तुम अपने विषय को अगर फेसबुक पे डालते तो तुम्हारे एक्सपर्टाइज विचार जनता तक पहुंचते। अब तुम एमबीए बीटेक करके लिब्रांडू वामी कामी जो कर रहे हो और जड़ता को और बढ़ावा दे रहे हो, ये समाज के विकास में क्या है? एक बड़ी बाधा है। ये वैसे ही है जैसे कि झोला छाप बीए पास, एमए पास, पीएचडी किया हुआ या नवनाथ मिश्रा पॉलिटिकल साइंस से पढ़ा हुआ व्यक्ति जो है जाकर के जो है गांव में सिरिंज का इंजेक्शन लगाना चालू करता है। तो झोला छाप जैसे डॉक्टर है वैसे ये झोला छाप इंटेलेक्चुअल वर्क करके आए हैं। है बीटेक एमटेक अच्छे है, तुम्हारी एक्सपर्टनेस तुम्हारे सब्जेक्ट में है, उस क्षेत्र में डेवलपमेंट को बढ़ावा दो। सोशल मीडिया पे ऐसे थॉट्स को क्या करो, लेकर के आओ। ये लिबरलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर्स का काम है इन पर चर्चा करना। लेकिन आम आदमी इतना रूढ़िवादी है कि उन जोकरों की बातों को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट करता। जोकर किस सेंस में? जिस सेंस में वो नहीं जानता कि मुझे क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए। तो इससे भ्रम उत्पन्न होता है। हम नक्सलिज्म पढ़ा रहे होते हैं या कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन जब ये रूढ़िवादी बच्चे आ जाते हैं, कहीं इंटर पास वाला लड़का अगर आकर के क्लास में लिया अंडर ग्रेजुएट, तो सोचिए मेरे सामने कितनी दिक्कत होती है एक दो दिन में, क्योंकि हम ओरिजिनल विचारधारा नहीं पढ़ा पाते हैं। और जिसके महत्व को किसने इंगित किया है? जी.एस. मिल ने इंगित किया है। तो अब आप समझ चुके हैं कि व्हाई द फ्रीडम ऑफ थॉट इज नेसेसरी एंड व्हाट शुड बी द लिमिटेशंस ऑन द फ्रीडम ऑफ एक्शन और द अदर्स रिगार्डिंग एक्शंस। तो मुद्दे क्लियर है? तो नाउ अब आप चीजों को सही तरीके से लिखेंगे। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकती हैं। हाँ हाँ, क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा, आप बताइए जरा सा। कि यदि किसी के बोलने से कोई हानि होती है तो क्या उसे बोलने दिया जाना चाहिए? अब एक एग्जाम्पल आप देकर के बताइए। हाँ बिल्कुल, गांधी जी को लेकर के बोली गई। अब उतने महान आदमी को ये 8वीं पास जोकर बोल रहे हैं सब जो है। हाँ, जैसा कि इन्होंने कहा, तो देखिए हमने आपको कल भी बताया था कि हरिशंकर परसाई जैसे लोगों ने क्या कहा है कि अंधभक्त होने के लिए अखंड मूर्ख होना अनिवार्य शर्त है। तो वो किसी आइडियोलॉजी को एक्सपेंड नहीं कर रहे हैं, उनको किसी आइडियोलॉजी की कोई समझ है ही नहीं। वो जड़ लोग हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी या सोशल मीडिया के द्वारा जो नॉन सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स इधर उधर के मुद्दे ले आते हैं और उनके बीच में परोसते हैं, वो उसी को लेकर के मिथ बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? मिथ, और उन्हीं मिथ्स को बोलते हैं। अब प्रश्न है कि रोक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो भाई इंडियन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तो रोक होनी चाहिए फर्स्ट, लेकिन जब मिल के हिसाब से अगर आप देखें तो यहां सीधा सा मत है कि अगर गांधी को उस 8वीं पास, क्या नाम है, 6 पैक बनाने वाला, क्या नाम था उसका, कालीचरण, 8वीं पास, कभी गांधी को तो पढ़ा नहीं है, उसको पता ही नहीं वो कितनी बड़ी चीज है। उसके बोलने से मेरे गांधी पे क्या इंपैक्ट पड़ गया? कोई इंपैक्ट पड़ा? नवनाथ मिश्रा पे क्या इंपैक्ट पड़ा? कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ा। तो जैसा कि इन्होंने बताया है कि पागल से पागल व्यक्ति को भी बोलने का अधिकार होना चाहिए। यदि उसमें से सही होगा तो हम एक्सेप्ट करेंगे, बुरा होगा तो नहीं। इंटेलेक्चुअल्स किस लिए हैं? उसी भ्रमजाल को तो तोड़ने के लिए। किस लिए है? उसी भ्रमजाल को राज्य द्वारा या सरकार द्वारा सबको बोलने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।
अब ये नहीं कि नवनाथ मिश्रा को लेक्चर को फेसबुक रोक लगा दे कि तुम बोल ही नहीं सकते, जैसे 26 जनवरी के भाषण का हुआ, और ऐसे लोगों के चीजों को एक्सप्लेन। तो ये क्या है, या तो सोसाइटी द्वारा रोक लगाया जा रहा है, या फिर स्टेट द्वारा, या फिर जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जो कैपिटलिस्ट स्टेट्स की, वो ऐसे विचारकों के जो रियल थिंकर्स हैं उनको जल्दी आने नहीं देती है, सोशल और पॉलिटिकल इश्यूज बता करके क्या कर देती हैं, सप्रेस कर देती। कॉन्सेप्ट क्लियर है? वो बोले, लेकिन नवनाथ मिश्रा भी बोले अगर ये चीजें मिलियंस तक पहुंच जाए फेसबुक से तो कोई उसकी बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, जो भी हैं ये प्रोफेसर्स हैं पॉलिटिकल साइंस के, एक ईमानदारी और नैतिकता से बिना किसी पॉलिटिकल मोटिव्स के अपने विचारों को अगर रखने के लिए सामने उतर आए तो जितने भी मिथ्स हैं और ट्रुथ्स हैं ये सभी क्या हो जाएंगे। ये जितने भी अंधभक्त टाइप के लोग हैं जो अपने आप के क्या लिखते हैं, कट्टर हिंदू, कट्टर, ये कट्टर मतलब मैं चाहता ही नहीं कि मेरे भीतर सुधार हो एनिमल में, इनके भीतर सुधार अपने आप हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो ये चीजें बहुत अनिवार्य हैं कि अब विचारकों को फ्रंट पे आने दीजिए। अब विचारकों को भी चाहिए कि पॉलिटिकल मोटिव से बाहर आकर के मुद्दे रखें। तो नाउ तो ड्रेस कोड समझ गए ना कि इस पे युक्त निर्बंधन लगना चाहिए, वरना अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग कपड़े पहन के आएंगे तो लफड़े होंगे, कोई अलग रात की मांग करे, कोई अलग। नाउ अब आप जेएस मिल के फ्रीडम को आपने डिटेल में समझा, हालांकि कल से ही चल